आज हम समझने वाले हैं आव-भाव सिद्धांत। तो जब भी हम सुनते हैं आव-भाव सिद्धांत तो हम ये सोचते हैं कि आव-भाव एक साइंटिस्ट है जिनका ये सिद्धांत है, पर ऐसा नहीं है। आव-भाव जो है एक जर्मन शब्द है जिसका तात्पर्य होता है परमाणुीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरना। मतलब कि एटॉमिक सेल्स होती है उनमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं वो ये सिद्धांत बताता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है परमाणुीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में निम्न आरेख अनुसार भरे जाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा। आव-भाव सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम इस आरेख के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर 2s, 2p, 3s एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस चार्ट के अनुसार यहाँ पर अभी सबसे कम एनर्जी 1s की है और सबसे ज़्यादा एनर्जी 7f की है। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा और जब हम इन सब को भर देंगे उसके बाद जाके 7f का नंबर आएगा। आव-भाव सिद्धांत के अंदर हम इन निम्न 3 नियमों का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है पाउली का नियम, सेकंड है हुंड का नियम, थर्ड है n+l का नियम। इन 3 नियमों की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन को आव-भाव सिद्धांत के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। तो पास ये 3 नियम है, पाउली का सिद्धांत, हुंड का सिद्धांत और n+l का नियम। तो चलो समझते हैं इन्हें एक ही लाइन में। पाउली का सिद्धांत कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 3 नहीं हो सकते। पाउली का सिद्धांत ये कहता है कि जो चारों क्वांटम संख्याएं होती है वो एक ऑर्बिटल के लिए सेम नहीं हो सकती। अगर n, l, m फर्स्ट की जो 3 क्वांटम संख्याएं अगर सेम हो भी जाए तो जो चौथी क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या, वो डिफरेंट होनी ही चाहिए। अगर अभी हम ये कह रहे हैं कि पाउली के सिद्धांत के अकॉर्डिंग 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो क्यों आ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक का तो है प्लस हाफ स्पिन, एक का है माइनस हाफ स्पिन। अगर हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसका भी हो जाएगा प्लस हाफ, या हम इस तरीके से इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो माइनस हाफ। सो मतलब इनसे मिल जाएगा, यानी सेम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक ऑर्बिटल में मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हुंड का सिद्धांत ये कहता है कि पेयरिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसके साथ ही जैसे यहाँ पर है ना दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिया, तो ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सभी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो ये वाला जो है सही है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये खाली था और उसके पहले ही पेयरिंग कर दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास नंबर 3 है n+l का नियम। सो यहाँ पर n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या, और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो यहाँ पर जो n+l की जो वैल्यू है अगर वो कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, और अगर n+l की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। सो यहाँ पर अगर ऐसा भी केस हो सकता है कि n+l की वैल्यू 2 ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाए, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जहाँ पर अगर n की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले नहीं जाएगा, जहाँ पर n की वैल्यू कम है वहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। सो यहाँ पर 3 रूल हो गए कि सबसे पहले तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए, और थर्ड इज़ जहाँ पर n+l की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।